नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़, मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हम आपको मिलाने वाले एक और बड़े खूबसूरत चेहरे से जो राइटर हैं और भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में धमाल मचा कर रखे हैं। 2 महीने हमारी पहले मुलाकात हुई थी। काफ़ी सवालों का बड़ा ही बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया था। एक बार फिर से जुड़ते हैं। कुंदन प्रीत जी हैं। चलिए स्वागत करते हैं, जानते हैं भैया क्या कुछ नया हो रहा है और कौन-कौन सा अपकमिंग प्रोजेक्ट लेकर आप सभी को नचाने आ रहे हैं। तो सर सबसे पहले बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? ठीक हैं और आपके मनचाहा न्यूज़ देखने वाले सभी श्रोता को हमारी तरफ से दिल से धन्यवाद और सबको ये हमारी तरफ से आग्रह कि आपके चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ें। सर 2 और महीने पहले हमारी मुलाकात हुई आपसे बेफ़ा वार्ड में और जी, काफ़ी आप लखनऊ। हाँ, लखनऊ में और काफ़ी वो शाम काफ़ी रंगीन हुई थी, मज़ा आया था। जी। एक बार फिर से मुलाकात हो रही है। पटना में हैं सर, क्या-क्या कुछ नया प्रोजेक्ट है जिसकी तैयारियाँ चल रही हैं? अब जितने गाने जो रिलीज़ नहीं हैं वो नए हैं और भोजपुरी का इतिहास रहा है कि लोग बहुत कीमती खजाना जो होता है जितना छुपा के रखा जाता है उससे ज़्यादा अपने गाने छुपा के रखने पड़ते हैं। तो कोई भी राइटर, कोई भी सिंगर सिर्फ़ इतना ही बता सकता है कि हाँ, गाने आने वाले हैं, कौन-सा गाना आने वाला है, किस तरीके का आने वाला है। ये सारी चीज़ें गुप्त रखी जाती हैं। बावजूद उसके गाने चोरी हो जा रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे। हाँ, तो गाने बहुत सारे हैं जो रिलीज़ नहीं है, लगातार रिलीज़ होंगे। जी, जी। अभी यह पिछले कुछ महीने की अंतराल को देखिए तो सर आपके गाने बहुत कम आ रहे हैं, या तो पवन जी के साथ नहीं आ रहे हैं या खेसारी जी के साथ नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या है जो इतने कम मार्जिन में आपके गाने इस वक़्त मार्केट में आ रहे हैं? जैसे कि अभी पवन जी के साथ तो मैंने काम किया ही नहीं है, हुँ। क्योंकि हमारी उनसे मुलाकात नहीं है। और जितने लोगों के साथ हमारे गाने आते थे, तो इसको कह सकते हैं कि या हमारे मिजाज से मार्केट का मिजाज नहीं मिल रहा है या मार्केट के मिजाज से हमारा मिजाज नहीं मिल रहा। और कमी क्या है, क्या अच्छाई है, ये सारी चीज़ें अभी गुप्त हैं। वो सब बोलने कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग चैनलों का सहारा, ये फेसबुक लाइव का सहारा अपने चेहरे को चमकाने के लिए करने लगे हैं। तो इसीलिए अब हम बोलना थोड़ा कम कर दिए हैं, क्योंकि जैसे रिवाज सा रहा है कि लोगों को लगता है अगर कोई भी बात बोली जाए तो लोगों को ये लगता है कि इस बातों के ज़रिए हम अपने चेहरों को लेके आना चाहते हैं। और चाहे कोई भी, तो हमारा कुछ ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे गाने हैं जो 50 मिलियन, 60 मिलियन, 20 जी, मिलियन जी। गए हैं। तो जितने लोग भी जानते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, तो बहुत कम लोग भी नहीं जानते, और जितने भी लोग जानते हैं मैं उतने में संतुष्ट हूँ। मुझे कुछ ऐसा बोल के और चाहे चैनलों का सहारा लेके कुछ ऐसा नहीं करना है कि लोगों में ये लगे कि हाँ, अब ये भी मतलब खुद को प्रेज़ेंट करना चाहते हैं इंटरव्यू के थ्रू, चाहे फ़ेसबुक लाइव आके किसी जी, को जी। गाली देके, किसी का नाम लेके। जी, जी। सर अभी हाल ही में एक विवाद था जो आप भी उसमें कहीं न कहीं शरीक होते नज़र आ रहे थे। खेसारी जी का मुद्दा था, उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे गाने जो 100 मिलियन क्लब में शामिल होगा, हम अपने राइटरों को 1 लाख रुपए देंगे। तो उसमें भी आपने आपत्ति जताई थी। सर क्या माजरा क्या था? किस वजह से आपके उन बातों में आपने जो नाखुशी होती है वो ज़ाहिर करी थी? यानी ये बहुत खुशी वाली बात है कि अगर राइटरों को 1-1 लाख रुपए का चेक कटने लगे, तो मैंने जब भी बोला है, मैंने अपनी पर्सनल खुशी के लिए, चाहे अपने पर्सनल स्वार्थ स्वार्थ के लिए कभी नहीं बोला है। और मुझे लगता है कि जितना राइटरों के लिए बोला है, कुंदन प्रीत को छोड़ के बाकी किसी ने नहीं बोला है। क्योंकि कुंदन प्रीत को ये डर नहीं लगता कि ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं इंडस्ट्री की, ये इनके नाराज़ हो जाने से हमारा करियर खतरे में आ जाएगा। ऐसा मुझे नहीं लगता। जी, जी। मुझे ये लगता है कि हम मार्केट में तब तक हैं, जब तक माँ सरस्वती की कृपा है, जब तक हमारी कलम चलेगी, हम तब तक मार्केट में हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लोगों की अपनी-अपनी मानसिकता है। कुछ लोगों को लगता है कि मार्केट में रहने के लिए मार्केट के ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अच्छी नज़र हमारे ऊपर रहनी बहुत ज़रूरी है। जी। तो मेरा इस बात से कभी विरोध नहीं हो सकता अगर राइटरों के अच्छे दिन आने लगे, राइटरों को लाख-लाख रुपए का चेक कटने लगे, राइटरों को गाड़ियाँ मिलने लगी, राइटरों को फ्लैट मिले, मुझे क्यों आपत्ति होगी? आपत्ति मुझे सच से नहीं है, आपत्ति मुझे झूठ से है, ठीक है? और सिस्टम से है। मान लीजिए सीज़न में चाहे जितने भी स्टार हैं, स्टार का मतलब जिसके गाने 10 मिलियन, 20 मिलियन जाते हैं, उन्हीं को स्टार कहा जाता है। जी, गाते जी। तो बहुत लोग हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लाखों सिंगर हैं जिनका किसी का 10,000 व्यूज़ जाता है, किसी का 20,000 जाता है। तो जिनको 4 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन लोग देखते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसको स्टार है, उसको अधिकार है ये कहने का कि हम स्टार हैं। इससे किसी को भी ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल।
पवन सिंह जी, खेसारी लाल यादव जी, रितेश पांडे जी, गुंजन सिंह जी, समर सिंह जी, कल्लू जी, ये लोग अगर कहते हैं कि हम स्टार हैं, तो 1 मिनट के लिए इसमें किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। ये जो प्राउड होता है, जो गुमान होता है ना, वो मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक तो नहीं हूँ, जी, लेकिन जितना भी बचपन में देखा है महाभारत, रामायण, लोग बताते हैं इंद्र को भी गुमान होता था, वो देवता थे। तो इंसान में ये थोड़ा-सा है तो कोई बुराई नहीं है। अगर कोई बोलता है कि इनको गुमान है, उनको होना चाहिए भाई, क्यों नहीं करेगा आदमी? बिल्कुल। आप भी करिए, आपके भी गाने 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन जाए, आप भी करिए गुमान, आपको पूरा अधिकार है। तो हमको किसी स्टार के एटीट्यूड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका अधिकार है, करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे? प्रॉब्लम हमें झूठ से, जी, सिस्टम से। मैं बोल ये रहा था कि एक सिंगर के लाइफ में, अगर कोई भी सिंगर अपने लाइफ में 1000 गाने गाता है, तो 30, 40, 50 गाने उसके 100 मिलियन, 200 मिलियन छूते हैं, बिल्कुल। ठीक है? एक सीजन जैसे होली हो गया, देवी गीत हो गया, बोलबम हो गया, चाहे लोकगीत का सीजन हो गया, 40 से 50 गाने रिलीज होते, तो 1-2 गाने 100 मिलियन छूते हैं, बिल्कुल। 40-50 गानों में। तो ये तो बीरबल की खिचड़ी वाली बात हो गई, ना पकेगी ना मिलेगी। तो जिस चीज़ का, जैसे कोई भी स्टार, आज के टाइम में इतनी कंपनियां हैं, कारपोरेट घरानों ने कदम रखा हुआ है भोजपुरी में। बिल्कुल। कारपोरेट घराने जैसे हम भोजपुरी, जी, टिप्स, ये लोग कारपोरेट घराने, इन लोग के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और कमी की जो रही बात, और जो मैंने हर इंटरव्यू में बोला है, और ये अच्छा नहीं लगता कहना, अब आपने पूछा है तो मैं बोल रहा हूँ कि सिस्टम से मुझे प्रॉब्लम है कि अगर आपके 5 लाख में कंपनी गरीब नहीं होती, आपके 2 लाख में कंपनी गरीब नहीं होती, आपके 2.5 लाख में कंपनी गरीब नहीं होती, तो लिखने वाले के 10,000 में कंपनी गरीब हो जाती है? नहीं, आप बिल्कुल उसको लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, 100 मिलियन होगा तो 1 लाख देंगे। बिल्कुल। वो 1 लाख देंगे या मत नहीं देंगे, वो बात की चीज़ है। आप दीजिए चाहे मत दीजिए, देंगे तो ये प्राउड वाली बात है, और इसके लिए आपकी सराहना होनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, हमको भी करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। लेकिन आप लोग, जितने लोग शीर्ष पे बैठे हैं, बदलता किससे है? जो लोग गद्दी पे हैं, बिल्कुल। जो लोग शासन करते हैं, उनके कहने से बदलता है। 1000 कार्यकर्ता रोड पे चिल्लाते, कोई मतलब है? कोई मतलब बदलेगा कब? जो उनके क्षेत्र का विधायक बोलेगा। बिल्कुल, 10-50 विधायक बोलते रहे कुछ होगा? नहीं बदले। जब मुख्यमंत्री बोलेगा तो बदलेगा। बिल्कुल। तो आप लोग शीर्ष पे हैं, तो आप लोग जैसे खुद का 2.5 लाख खींच लेते हैं ना, जैसे खुद का 5 लाख खींच पाते हैं, वैसे आप लोग चाहेंगे तो राइटरों को भी 10,000, 20,000 प्रति गाने मिलने लगेंगे, ठीक है? बाकी ये जो लॉलीपॉप है, वो आप दीजिए चाहे मत दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक राइटर का कैरियर उठा लीजिए, तो पूरी ज़िंदगी में 1000 गाना लिखता है, तो 1000 गाने में बहुत जाएँगे, तो 10 गो गाना उसका 100 मिलियन चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब कि जो हिस्सा है, जो हक है, वो नहीं दिया जाता। वो दीजिए। ये जो टीआरपी के लिए जो काम किया जा रहा है ना, अभी जितने लोग काम कर रहे हैं, जी, कोई किसी के भलाई के लिए नहीं मर रहा है। अभी अब देखिए, एक तो वायरल हो गया लड़का, इधर सोनू। सोनू करके, जी, पूरी मीडिया उसके पीछे पड़ी पीछे है। पड़ी हुई है। अपने भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें आप निकालेंगे तो हमको लगता है कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे गरीबी में। लेकिन सब सब क्यों जा रहे हैं? सबको सोनू से हमदर्दी है? नहीं, नहीं, किसी को नहीं, टीआरपी चाहिए। टीआरपी तो सब लोग सोनू के पीछे पड़े हुए हैं। उसी गाँव में 10-20 सोनू मिल जाएँगे, सर्च तो करिए। बिल्कुल। तो ये जितने काम होते हैं ना, ये टीआरपी के लिए होते हैं। आप लोग टीआरपी के लिए काम मत करिए। आप लोग ये साबित करने की कोशिश मत करिए कि आप लोग भगवान हैं। जी, आपके आपके लोगों का दिन बदलने लगेगा ना, पब्लिक समझ जाएगी कि आप लोग भगवान हैं। बिल्कुल। और ये हमें बुरा नहीं लगता, आप कभी किसी गाँव में घूम के देखिए, जो सिर्फ़ भोजपुरी सुनते हैं, उनको भी बताएँगे ना कि रेट में इतने का अंतराल है, उनको भी लगता है कि नहीं, गलत है ये। हम तो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। जी। आपको लगता है कि ये सिस्टम बदलनी चाहिए, सुधरनी चाहिए? नहीं बदलेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं बदलेगा। आखिर ये पूरा माजरा है क्या इंडस्ट्रीज़ के बीच में चीज़ें जो कि, या फिर कंपनी वेरिफाइड चीज़ें नहीं करती, या फिर सिंगर जो हैं सिर्फ़ अपने ऊपर चीज़ें अपने लिए करके निकल क्या है ना, जाते हैं? इसमें सिंगर का 1% का गलती नहीं है। हुँ, सुनिए, समस्या क्या है? इसमें सिंगर का 1% का गलती नहीं है। अगर राइटर रेट नहीं पा रहा है, म्यूज़िक डायरेक्टर अगर सही रेट नहीं पा रहा है, टेक्नीशियन अपना सही रेट नहीं पा रहा है, तो इसमें सिंगर की 1% की भी गलती नहीं है। अब यहाँ राइटर का देखिए क्या है समस्या।
राइटर को लगता है कि महीने में कम से कम 10 पिक हमारा भैया के साथ आना चाहिए हमारे फेसबुक पे, जी। ब्रह्मा विष्णु महेश लोगों के साथ। आप किसी का फोटो, आज के टाइम में फोटो क्लिक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हिंदी के महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी, आप चाहें तो उनके साथ भी ले सकते हैं। उससे ये साबित नहीं हो जाएगा कि आप उनकी बराबरी के हैं, आप उनके लेवल के हैं। जो आपके खुद के पर्सनल चेहरे का जो वैल्यू है ना, वही मिलेगा। आप फोटो किसी के साथ खिंचवा लीजिए, आप योगी जी के साथ खिंचवा लीजिए, मोदी जी के साथ खिंचवा लीजिए, राहुल गांधी के साथ खिंचवा लीजिए, उस चेहरे के बगल में आप भले खड़े हैं, आपको वैल्यू वही मिलेगी जो आपके 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 फेस का ओरिजिनल वैल्यू है। तो यहाँ लोगों को लगता है कि 10 फोटो हमारा भैया के साथ आना चाहिए, हम भैया के साथ ब्लॉगिंग में दिखने चाहिए। और भैया मतलब अब इंटरव्यू जब रिलीज होता है तो ये कुछ जो है चमन चूतिए, इनको खोपड़ी में पता नहीं क्या भरा हुआ है, आप कुछ भी बोलिए वो डायरेक्ट रिलेट एक ही जगह से करते हैं। मान लीजिए हमने अपना इंटरव्यू में बोला स्टार, तो स्टार 20 हैं, एक ही तो स्टार है नहीं। बिल्कुल। और काम भी हमने लगभग सबके साथ किया है, तो अगर बुरा लगती है तो सबको लगनी चाहिए। एक ही पक्ष को लगता है, एक ही पक्ष पीछे पड़ा हुआ है। अभी फिलहाल उन्हीं लोग चलते, मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक सब बंद करके रखा है। उनको बात समझ में नहीं आनी है। जो कुछ गांव में एक झुंड होता है कुत्तों का, तो एक दो अगर अंधे हो जाते हैं तो उम्र के सिस्टम से, उनका एक सिस्टम होता है, उनको हवा भी चलती है ना तो वो अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए भौंकना शुरू करते हैं, क्योंकि मालिक को लगे कि काम कर रहा है। यही यहाँ कुछ लोगों का प्रॉब्लम है। आप कुछ भी बोलिए, वो रिलेट वहीं करेंगे। और समस्या ये है कि एक चीज़ ये है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाई स्कूल इंटर मैंने अपनी मर्जी से किया, बीए मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती कराया, क्योंकि मेरा बचपन से ही मेरे दिमाग में कोई डाल दिया कि सिंगर बनने के लिए बस हिंदी आना चाहिए, हिंदी पढ़ना आना चाहिए। बिल्कुल। तो बचपन में बैठ गया कि करना क्या है, फिर ये लोड लेके, तो जो बहुत पढ़े लिखे तो गंभीर होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ भाई, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हमको अंगुली करोगे तो डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे।